मुजफ्फरनगर में छेड़छाड़ का विरोध करना युवती और उसके घरवालों पर भारी पड़ गया। आरोपियों ने सुबह होते ही घर पर चढ़ाई कर दी। अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें पीड़िता के 3 चाचा गोलियां लगने से घायल हो गए। 2 गंभीर घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया। नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के गांव मुस्तफाबाद पचेंडा निवासी एक युवती के साथ कई दिनों से शौहदे छेड़छाड़ कर रहे थे। इस मामले में युवती ने पुलिस में शिकायत की थी। युवती का आरोप था कि 8 अक्टूबर को जब वो डेयरी से दूध लेकर लौट रही थी तो उसके पड़ोसी नावेज और आशू ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। आरोपियों ने गंदी नजरों से उसे घूरा और अश्लील भाषा का प्रयोग किया, जिसके बाद विरोध करने पर उसका पीछा किया। आरोपी की शिकायत करने पर आरोपी नावेज के बड़े भाई सहराज ने घर पर आकर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने इस मामले में रविवार को तीनों आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। पीड़िता का आरोप है कि छेड़छाड़ की घटना की शिकायत पुलिस से करने पर आरोपियों ने सोमवार की सुबह उनके घर पर चढ़ाई कर दी। बताया कि आरोपियों तथा उनके साथ आए रिश्तेदारों ने उनके घर को घेर लिया और बाहर से ताला लगा दिया, जिससे वहां से भाग नहीं सका और जिसके उपरांत हथियारों से फायरिंग की गई। बताया कि बदमाशों की गोलियां लगने से उनके 3 चाचा गंभीर रूप से घायल हो गए। ये भी बताया कि चाचा नौशाद के सर में गोली लगी, जबकि दूसरे चाचा सद्दाम की आंख में गोली लगी। तीसरे चाचा रिजवान की कमर में भी गोली लगी। बताया कि गंभीर अवस्था में सभी को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से नौशाद और सद्दाम को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। सीओ नई मंडी हिमांशु गौरव ने बताया कि पीड़ित पक्ष की ओर से अभी तहरीर नहीं आई है। बताया कि मौखिक रूप से आरोपियों के नाम बताए गए हैं। उनके आधार पर 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बताया कि दोनों पक्ष में पहले से मुकदमेबाजी चल रही है। प्रॉपर्टी विवाद भी सामने आया है। बताया कि जो लोग घायल हुए हैं सभी खतरे से बाहर हैं। पुलिस आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। नई मंडी पुलिस ने मुस्तफाबाद प्रकरण में तत्परता दिखाते हुए 4 आरोपियों आशू, नावेज, शहराज और मोहम्मद अली को गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरनगर से इंडिया प्लस न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? रिजवान। क्या मामला हुआ? मामला ये होता कि हमारी एक भतीजी है का नाजरीन, हाँ, तो उसके साथ छेड़खानी करी। किन लोगों ने छेड़खानी करी? कहाँ का है मामला? ये मुस्तफाबाद का है, गांव मुस्तफाबाद, जिला मुजफ्फरनगर। ये टीपी नगर चौकी के उसमें आता है एरिया में। तो हमारे भाई ने उनके खिलाफ एप्लीकेशन भी दी है चौकी में। तो चौकी पर भारी ये कह रहे थे उनको कि उसके तुम्हारे कपड़े तो नहीं फाड़े या तुम्हारे साथ कोई तुम्हारे साथ कोई गलत काम तो नहीं किया, कुछ बदतमीज शब्द बोले। तो लड़की एकदम जब भी कहने लगी अगर मेरे साथ बलात्कार होता या मेरे साथ कोई असील पूरा काम होता तो उसके बाद ही मैं आती है इंसाफ के लिए। तो उस कब आपने इसकी तहरीर दी थी, शिकायत की थी? ये मैंने दी थी, मेरे भाई ने दी थी, नवाब ने। इसको करीबन यही 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन पहले? हाँ। उसके बाद आज क्या हुआ? तो आज ये हुआ कि जैसा मुझे पता लगा था भाई उनके साथ छेड़खानी हुई, तो मैं यहाँ पे जैसा गांव में आया था, तो उसके दौरान मैं जब सुबह के टाइम उठा तो मुझे देखते एकदम उन्होंने पहले सीधी मेरे पास फायरिंग करी मेरे ऊपर। तो ये हिस्सा जो मेरा गोली में लगा, फिर दूसरी उसने आवाज़ दी। काहे से फायरिंग करी? तमंचे से। उसने कहा मनवर ने कि सहराज गोली मार इसके। तो उसने जैसा मेरे गोली मारी तो ये हिस्सा मेरा उसमें आ गया, गोली के हिस्से में। फिर उसने कहा नावेज गोली मार इसके। तो उसने जो दूसरी मारी वो पूरे हिस्से पर आ गई है ये सारा। तो इसमें कितने हाँ, लोग घायल हैं? इसमें हम 3 लोग घायल हैं, जो 2 सीरियस चले हैं, मेरा ड्राइवर कर चुके। तो मौके पे पुलिस अभी अधिकारी आपसे मिलने आए थे, क्या आश्वासन उन्होंने दिया? बस आश्वासन तो ये है कि हमें इंसाफ की वो चाहिए, लेकिन मेरे से तो पूछ के गए हैं कि क्या हुआ। मैंने उनको बता दिया कि ऐसे ऐसे वाक़या हुआ। अभी क्या चाहते हैं आप? हमें तो जी देखो इंसाफ चाहिए, और ये क्रिमिनल टाइप के आदमी है। और ये उसके बाद भी जो सहराज नाम का लड़का जिसने मेरे ऊपर वार किया गोली का, वो ये कह के गया लड़कियों के सामने, क्यों घर पर तो कोई रहता नहीं परिजन, बस सब अपने करने खाने के काम में बाहर रहते हैं। ये बड़ा भाई मेरा बाईपास पे रहता है, तो मेरे जो पापा हैं वे रहते हैं, बस ये बच्चे रहते हैं। तो इन वहाँ पर लड़कियों को कह के आ रहा है कि रोज़ छेड़ेंगे और जो करना कर लेना। मैं ग्राम प्रधान मुस्तफाबाद ज़ियाउद्दीन अहमद। प्रधान जी, अभी झगड़ा हुआ है, क्या पूरा मामला? दरअसल ये सूचना प्राप्त हुई थी सुबह 5:30 से 6 बजे के आसपास कि 2 पक्षों में आपसी विवाद हो गया है। उसके चलते हुए आपस में झगड़ा हुआ था। जो कई लोगों के चोटें आई उनको जो है तुरंत पुलिस कार्रवाई करते हुए उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया।
आगे की कार्रवाई चल रही है। जो दोनों आदमी तहरीर दे रहे हैं अपनी अपनी, उसके अनुसार जो है कार्रवाई होगी। जानकारी में आया हो किस बात को लेकर ये विवाद हुआ क्या? जानकारी में यह है कि आपस में इनका कुछ मनमुटाव चल रहा था पिछले टाइम से, तो उसी को चलते हुए इन्होंने जो है इस तरीके की घटना हुई है। कौन लोग हैं जिनमें ये आपस में एक ही घर के एक परिवार के लोग हैं सब। क्या नाम है? नाम तो मैं भी नहीं इनका सही तरह स्पष्ट जान पाया, क्योंकि जब मैं आया तो उस टाइम में पुलिस ने कार्रवाई करके इनको उपचार के लिए भेज दिया था। गोली भी चली है, कितने लोग? नहीं, अभी तक मुझे इस बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। इसमें कितने लोग हैं? इसमें 3 लोग घायल हैं जो उपचार के लिए पुलिस द्वारा भेज दिए गए। अभी किस तरह का स्थिति गांव में? अभी स्थिति सब सामान्यपूर्ण है। पुलिस इस जो है कार्रवाई कर रही है और प्रशासन जो है चुस्त है इस मामले में लेके। एसपी साहब, एसपी सिटी दोनों का दौरा हो चुका है और निरंतर जो है इसमें कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है। मामला है, अभी अस्पताल में देखने आए हैं आप घायलों को, क्या इसमें कार्रवाई अभी तक की गई है? ये आज सुबह सूचना मिली थी कि ग्राम मुस्तफ़ाबाद में 2 पक्षों में जो है मारपीट हो गई है। इसकी सूचना पे तत्काल मंडी पुलिस द्वारा वहां पहुंच करके मजरूबों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, जिसमें 2 लोगों को जो है मेरठ रेफ़र कर दिया गया है। एक पक्ष से 1 व्यक्ति और दूसरे पक्ष से 3 व्यक्ति घायल हुए थे और तहरीर अभी इनके द्वारा नहीं दी गई है, लेकिन जो नाम प्रकाश में आए हैं उसके आधार पे 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तहरीर प्राप्त करके शीघ्र ही अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। सर, लड़की का आरोप है कि 8 दिन से वो गुहार लगा रही थी, उसके साथ छेड़छाड़ हो रही थी, तो इसमें लापरवाही भी कहीं ना कहीं कल जो है मुस्तफ़ाबाद से ही एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर थाना नई मंडी में 354 IPC में अभियोग पंजीकृत किया गया है। उसकी विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।